एक बार फिर से आप सभी बच्चों का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ते हैं प्रश्नावली 4.3 में प्रश्न संख्या 5, 6, 7 तीन प्रश्न है और पांचवें प्रश्न में दिया गया है एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। शेफाली कोई बच्ची है या उसका यह कहा कि शेफाली के टेस्ट में गणित और अंग्रेजी दोनों के टेस्ट में मिला करके उसे 30 अंक मिला। तो अगर हम ये मान लें कि मान लो गणित में उसे x अंक मिला, हल करते चलते हैं, इसके आगे भी क्वेश्चन पढ़ते रहते हैं और इसे हल भी कर लेते हैं। माना कि शेफाली को गणित में x अंक, अब देख लो इसमें गणित और उसके बाद में दूसरा अंग्रेजी दोनों का मिला के जब 30 अंक दिया है, अगर गणित में x अंक हो गया तो अंग्रेजी में कितना होगा? तो 30 में से यही x को घटा देंगे, 30 माइनस x हो जाएगा। तो माना कि शेफाली को गणित में x अंक तथा अंग्रेजी में 30 माइनस x अंक प्राप्त हुए। उसके बाद शुरुआत में कहा गया है, यहाँ कहा गया क्वेश्चन में कि शेफाली ने टेस्ट में गणित और अंग्रेजी दोनों का मिला करके 30 अंक उसको प्राप्त हुआ था। तो शेफाली को जब गणित में x अंक मिला तो अंग्रेजी में कितना होगा? 30 में से x निकाल दो, 30 माइनस x। उसके आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। यदि इसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले तब दोनों का जो गुणनफल होगा 210 आ जाएगा। प्रश्नानुसार कर लेते हैं। प्रश्नानुसार शेफाली को गणित में अगर 2 अंक अधिक मिल जाए तो गणित में कितना x मिला? 2 अंक अगर अधिक मिले तो x प्लस 2। उसके बाद अंग्रेजी में क्या कहा गया? कहा अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले तो कितना अंक मिला हुआ है? 30 माइनस x है, 3 अंक कम माइनस 3, तो 30 माइनस 3 27 माइनस x हो जाएगा। तो लिख लेंगे 27 माइनस x। गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम, तो इसमें से 3 कम करोगे, माइनस 3 करोगे तो इतना आएगा 27 माइनस x। अब दोनों अंकों का गुणा कर दो, तो बीच में गुणा लगा लो, तो गुणनफल कितना आना चाहिए? तो बराबर आ जाएगा 210। अब आपको ज्ञात करना होगा कि उसके द्वारा दोनों विषयों में प्राप्त किए अंक, कि उसे कितना गणित में अंक प्राप्त हुआ, अंग्रेजी में कितना अंक प्राप्त हुआ। अब यहां तक तो हम लोग पहुंच गए, समीकरण बना लिए हैं। अब इस समीकरण को द्विघात समीकरण में बदलेंगे। x का गुणा पहले इसमें करेंगे, x किस में गुणा करो? 27 माइनस x में, प्लस 2 का गुणा इसमें करोगे, प्लस 2 गुणा किस में हो रहा? 27 माइनस x में, बराबर 210। x का गुणा 27 में कर लो, 27x, x का गुणा माइनस x में करोगे तो माइनस x स्क्वायर, प्लस 2 का गुणा 27 में कर देंगे तो 27 दूना 54, फिर 2 का गुणा यहाँ प्लस माइनस का गुणा करेंगे, माइनस 2 का गुणा x में करेंगे 2x, बराबर 210 है। लिख लेते हैं। फिर पहले माइनस x स्क्वायर नोट किए, प्लस 27x माइनस 2x, प्लस माइनस घटेगा, ज्यादा में से कम को घटाओगे, ज्यादा 27x है, इसके आगे प्लस लगा लेंगे, 27x में से 2x निकल गया तो यह हो गया 25x। इसके बाद प्लस 54 है, 210 को पक्षांतर कर दिए तो माइनस 210 हो गया, बराबर 0। अब माइनस x स्क्वायर नोट किए, प्लस 25x नोट किए, यहाँ प्लस माइनस से घटेगा, 54 के आगे प्लस है, 210 के आगे माइनस है, तो ज्यादा 210 है, इसके आगे माइनस लगा देंगे। 210 में से 54 को निकाल देते हैं, 10 में से 4 निकल गया, 6 बचा 0, तो यह हो गया 0 बचा 1 डालेगा 10,
10 में से यहाँ निकलेगा 5, तो ये बच गया 5, तो ये हो गया 156 बराबर 0। अब एक्स स्क्वायर ऋणात्मक दिया हुआ, तो ये धनात्मक लाने के लिए ये समझ लो कि सबको हम दाहिने पक्ष में ले आए या सब में -1 से भाग दे दिए। अब -1 से भाग देने का मतलब होगा कि सबका चिन्ह बदल जाएगा, -x² प्लस x² में हो गया, प्लस 25x माइनस 25x में हो गया। उसके बाद में -156 दिया हुआ है तो प्लस 156 हो जाएगा बराबर 0। अब आपको मिल गया एक द्विघात समीकरण। अब इस द्विघात समीकरण को आप हल करोगे, x² का कोई गुणांक दिया नहीं है तो आप दो अंक ढूंढो कि दोनों का गुणा कर दो 156 आ जाए, दोनों को जोड़ दो तो 25 आ जाए। तो उसके लिए देख लीजिए क्या करना होगा। अब देखो आसान अंक ढूंढने वाला जो विधि होता है वह एलसीएम द्वारा ढूंढते हैं। जैसे मान लो 156 है, एलसीएम से हम कैसे, पहले 2 से भाग दे दिए तो ये आ गया 78, 2 7 14, 1 बचा 16, 2 8 16, फिर 2 से 2 3 6, फिर इसके बाद में 1 बचा 18, 2 9 18, फिर इसके बाद में 3 से 3 1 कम 3 3 3 9, तो 3 दूना 6 6 दूना 12, तो 13 और 12, 13 का गुणा 12 में कर देंगे 156 हो जाएगा और 13 12 जोड़ देंगे तो 25 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप एलसीएम के द्वारा आप अंक कैसे निकाल सकते हो। तो दोनों जोड़ करके 25 ला रहे हैं, 25 के आगे माइनस दिया हुआ है तो दोनों के आगे माइनस हो जाएगा, क्योंकि दोनों हम जोड़ कर ला रहे हैं तो दोनों जुटेगा तो -25, दोनों का गुणा हो जाएगा प्लस 156। तो यहाँ से हम थोड़ा छोटा भी कर सकते हैं, अंक हमें पता है तो पहले ब्रैकेट में x, पहला वाला अंक -13, दूसरे वाले ब्रैकेट में x, दूसरा अंक -12 बराबर 0। दोनों अंकों का गुणनफल 0 है तो x -13 बराबर 0 या x -12 बराबर 0। तो x -13 बराबर 0 तो x बराबर 13, x -12 बराबर 0 है तो x बराबर 12। दोनों मान सही है, हम x से ये भी ले सकते हैं ये भी ले सकते हैं। और अगर हम x का मान 13 लेते हैं तो इसका मतलब गणित में शेफाली को 13 अंक मिले हैं तो अंग्रेजी में कितना हो जाएंगे, दोनों जोड़ने पर 30 का हुआ था, इसका मतलब अंग्रेजी में 17 हो जाएगा, 17 13 जोड़ लेंगे वह 30 हो जाएगा। और अगर गणित में शेफाली को 12 अंक मिले हैं तो अंग्रेजी में कितना हो जाएंगे तो 18 अंक। तो हम अंतिम में निष्कर्ष लिखेंगे, अतः शेफाली को गणित में 13 या 12 अंक प्राप्त हुए तथा अंग्रेजी में 17 या 18 अंक प्राप्त हुए। तो यह निष्कर्ष हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को आप नोट भी कर सकते हो और अगर समझने में कोई दिक्कत हुआ हो तो वीडियो को पीछे करके दोबारा भी आप देख सकते हैं। और एक बार पूरा क्वेश्चन हल करने के बाद जब पूरा क्वेश्चन एक बार अच्छे से आप समझ लो तो वीडियो रोक करके आप अपने रफ पर कलम की सहायता से अपने किताब को भी सामने रखें, एक बार खुद से प्रयास करके उसको सवाल को लगाओ और कोई दिक्कत हो दोबारा वीडियो को देखें समझे और फिर से उसके बाद में लगाने का प्रयास करें ताकि आपको अच्छे से अच्छे हल करना आ जाए। अब छठवां क्वेश्चन देख लेते हैं। छठवें क्वेश्चन में दिया गया है कि एक आयताकार खेत का विकर्ण है। मान लो ऐसे कोई आयताकार खेत है और इस आयताकार खेत का मान लो यह विकर्ण, दो विकर्ण होगा एक इधर से है। तो अगर ABCD एक आयताकार खेत है तो ऐसे क्या हो जाएगा विकर्ण हो जाएगा। तो आयताकार तो यह हो जाएगी छोटी भुजा, यह बड़ी भुजा और यह विकर्ण। तो इस सवाल में कहा कि एक आयताकार खेत का जो विकर्ण है उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। तो मान लो छोटी भुजा x मीटर अगर हो तो इसका जो विकर्ण है इस छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है तो x प्लस 60 मीटर हो जाएगा। फिर बड़ी भुजा के बारे में क्या कहा, यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो, यदि बड़ी वाली भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो यही है बड़ी भुजा x प्लस 30 मीटर, यह हो गया। तो आपको बताना क्या, तो खेत की भुजाएं बताओ कि खेत की भुजाएं क्या हैं। तो ये लंबाई चौड़ाई आपको बताना होगा। तो यहाँ तीनों भुजाएं हो गई और यह एक बन गया समकोण त्रिभुज।
तो समकोण त्रिभुज है तो यह हो जाएगा जैसे लंब, ये आधार और ये वाला हो जाएगा कर्ण। तो पाइथागोरस प्रमेय लगा करके हम आसानी से बता सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6, पहले हम मान लेंगे माना कि छोटी भुजा बराबर, माना कि खेत की छोटी भुजा x मीटर तथा छोटी भुजा x मीटर, बड़ी भुजा कितना 30 मीटर अधिक x प्लस 30 मीटर तथा विकर्ण x प्लस 60 मीटर है। यह हो गया। फिर लिख लेते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय में क्या है कि इसमें होता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब पे स्क्वायर, कर्ण पर स्क्वायर बराबर लंब पर स्क्वायर प्लस आधार पर स्क्वायर। ये पाइथागोरस प्रमेय मान रख लें। इसमें कर्ण मतलब जो विकर्ण खेत का, तो विकर्ण क्या है x प्लस 60, तो रख लेंगे x प्लस 60, कर्ण पे स्क्वायर लगाएंगे। लंब मतलब छोटी भुजा, तो छोटी भुजा कितना x, तो x पर स्क्वायर लंब पे स्क्वायर था, प्लस आधार मतलब लंबाई बड़ी भुजा, तो बड़ी भुजा x प्लस 30 मीटर, आधार पे स्क्वायर इस पे स्क्वायर लगा दो। तो यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर बना, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता पहले a स्क्वायर, a की जगह पे x है x स्क्वायर प्लस 2ab, दोनों के गुणनफल का दुगुना 2ab मतलब a और b का गुणा करके दुगुना कर लो, तो x का गुणा 60 में करोगे 60x, दुगुना कर दोगे 120x प्लस b स्क्वायर, b की जगह पे 60 है तो 60 पर स्क्वायर बराबर x स्क्वायर नोट कर लेना, प्लस का चिन्ह a प्लस बी का होल स्क्वायर, a की जगह पे x, b की जगह पे 30, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है a स्क्वायर, a की जगह पे x है तो x स्क्वायर प्लस 2ab मतलब a और b के गुणनफल का दुगुना, x का गुणा 30 में करोगे 30x, दुगुना कर दोगे 60x प्लस b स्क्वायर, b की जगह पे 30 है तो 30 पर स्क्वायर, दोनों पक्षों में से प्लस x स्क्वायर कैंसिल कर दो, 120 है नोट कर लिए 120x, 60 पर 2 का घात मतलब 60 गुणे 60, तो यह हो जाएगा 3600। इसके बाद x स्क्वायर है प्लस 60x है, 30 पर स्क्वायर 30 गुणे 30, तो 30 गुणे 30 यह हो जाएगा 900। यह सबको हम दाहिने पक्ष में ले आ रहे हैं और दाहिने पक्ष को पहले ही नोट कर ले रहे हैं, x स्क्वायर प्लस 60x प्लस 120, x दाहिने पक्ष में आएगा माइनस 120x प्लस 900 नोट कर लेते हैं, प्लस 3600 दाहिने पक्ष में लाएंगे तो माइनस 3600 होगा बराबर। अब यह सबको दाहिने पक्ष में लाया, कुछ नहीं बच रहा, 0, x स्क्वायर प्लस 60x माइनस 120x, माइनस प्लस घटेगा, ज्यादा में से कम को घटाओगे, ज्यादा 120x है इसके आगे माइनस लगा लेंगे, 120x में से 60x निकाल देंगे 60x, 900 प्लस में 3600 दिया हुआ यह माइनस में है, माइनस प्लस से घट जाएगा, ज्यादा में से कम को घटाओगे, ज्यादा 3600 इसके आगे माइनस लगा लेंगे, 3600 में से यह 900 को निकाल देते हैं तो यह हो जाएगा 2700। तो ये मिला है द्विघात समीकरण। अब इस द्विघात समीकरण को हल करके हम x का मान निकाल लेंगे, तो जो x का धनात्मक मान आएगा वह हो जाएगा छोटी भुजा, उसमें 30 जोड़ लेंगे तो बड़ी भुजा हो जाएगा, उसमें 60 जोड़ लेंगे विकर्ण हो जाएगा, निष्कर्ष में उसको लिख देंगे। आपको इसके आगे खुद करना होगा कि द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि से हल कर लोगे, x स्क्वायर के पास कोई गुणांक है नहीं, आप 2 अंक जोड़ोगे कि दोनों अंकों का गुणा कर दें 2700 आ जाए।
और दोनों अंकों का अंतर निकालो तो 60 आ जाए। थोड़ा हिंट हम दे सकते हैं, इसे 2 अंक मिल जाएगा आपको, 90 और 30। 90 का गुणा 30 में करोगे 27 हो जाएगा, और 90 में से 30 निकाल दोगे तो 60 आ जाएगा। चिन्ह कैसे रखना, घटा करके ला रहा हो तो अंक इनका, इन अंकों का जो चिन्ह होगा वो अलग अलग होगा। 60 के आगे माइनस दिया, जो अंक बड़ा जो है उसके आगे माइनस कर दो, दूसरे के आगे प्लस, कंप्लीट। अब इसको तो आसानी से किया जा सकता है, एक्स स्क्वायर के पास कोई गुणांक नहीं दिया है तो पहले वाले ब्रैकेट में एक्स लिख लो, पहला अंक माइनस 90, दूसरे ब्रैकेट में एक्स लिख लो, दूसरा अंक प्लस 30 बराबर 0। दोनों गुणनखंड का जो गुणनफल है वो 0 है, तो इसका अर्थ यही होगा कि x माइनस 90 बराबर 0 या x प्लस 30 बराबर 0। तो x माइनस 90 बराबर 0 तो x बराबर 90 आ जाएगा, x प्लस 30 बराबर 0 तो x बराबर माइनस 30 हो जाएगा। क्योंकि x क्या है, खेत की लंबाई है, लंबाई या चौड़ाई है तो ऋणात्मक तो होगा नहीं, दूरी है यहाँ x, तो यह तो ऐसे ही छट गया, बचा है x का मान 90 प्लस वाला मान, तो हम निष्कर्ष में लिख देंगे अतः खेत की छोटी भुजा 90 मीटर तथा बड़ी भुजा 120 मीटर है। यह निष्कर्ष में लिख लिया जाएगा, अतः खेत की छोटी भुजा 90 मीटर तथा बड़ी भुजा 120 मीटर है। तो यहाँ हम खुद ही इसको हल करके आपको बता दिए, और यहाँ शायद हम आपको लगाने के लिए कहे थे, तो आप इस वीडियो को रोक करके भी दोबारा लगा सकते हो, और पूरा क्वेश्चन समझने के बाद एक बार जब बढ़िया से समझ लिया करो तो एक बार फिर से इस वीडियो को रोक करके दोबारा को बढ़िया से अपने आप से ही कलम से रफ में लगाएं, और अगर कहीं कोई दिक्कत होता तो वीडियो को दोबारा देखें, खूब अच्छे समझने के बाद में फिर आगे आप प्रयास करते रहें, अगले वीडियो को देखें, फिर उसमें क्वेश्चन को समझें, ताकि बारी बारी से क्वेश्चन को समझते रहें और अपने आप में थोड़ा मजबूती लाएं। अब 7वां क्वेश्चन देखते हैं, वह छोटा क्वेश्चन है। और अगर आप लोगों को पढ़ाया होगा, पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा और लाइक और कमेंट भी कर दीजिएगा। प्रश्न संख्या 7। अब इस प्रश्न में देखिए क्या कहा गया, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180, मतलब दो संख्या है और दोनों संख्याओं का जो वर्ग करके उनका अंतर निकाला जा रहा तो 180 आ रहा। फिर उसके बाद में दिया है छोटी संख्या का वर्ग करोगे तो बड़ी संख्या का 8 गुना हो जाता है, छोटी संख्या का वर्ग करोगे तो बड़ी संख्या का 8 गुना हो जाता है। तो दोनों संख्या ज्ञात कीजिए, तो बड़ी संख्या हम पहले मान ले रहे हैं, दोनों संख्या ज्ञात करना है। हम पढ़े द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण एक चर में होता है, या तो पूरे सवाल के अंदर x हो या तो y हो, एक ही सवाल के अंदर हम x और y दोनों को नहीं ले सकते हैं क्योंकि द्विघात समीकरण एक चर में होता है। तो हम यहाँ मान लेते हैं, माना कि बड़ी संख्या x है। फिर उसके आगे आप पढ़ोगे इस प्रश्न में तो कहा गया है कि छोटी संख्या का जब आप वर्ग करोगे, क्योंकि छोटी संख्या का वर्ग करोगे तो बड़ी संख्या का 8 गुना, 8 गुना किसका, बड़ी संख्या का, तो बड़ी संख्या x, इसका 8 गुना, मतलब इसमें 8 से गुणा कर लो, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना के बराबर हो जाएगा। अगर हम यह 2 का घात हटा दें, या करके लिख सकते हो आप, या छोटी संख्या बराबर 2 का घात हटा दिए तो यह करड़ी के अंदर हो जाएगा, करड़ी में 8x, ये हो गया। अब हमें बड़ी संख्या भी पता हो गया, छोटी संख्या भी पता हो गया। फिर कहा दोनों संख्याओं के वर्गों का जो अंतर है वह 180 है। प्रश्नानुसार तुम यह लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, तब
सवाल में स्पष्ट कहा गया कि दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, तब क्या होगा, बड़ी संख्या का, जो बड़ी संख्या उसका वर्ग, अंतर छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या यह करड़ी में 8x, इसका हम वर्ग कर देते हैं। दोनों संख्याओं का वर्ग करोगे, अंतर निकालोगे तो बराबर आना चाहिए 180। इसके बाद एक्स स्क्वायर नोट कर लिए, माइनस 2 के घात से करड़े हट गया 8x, इसको हम इधर ले आए बाएं पक्ष में, माइनस 180 बराबर 0। आपको मिला एक द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण मिल गया तो इसको हम गुणनखंड विधि से हल कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर के पास कोई गुणांक है नहीं, दो अंक ढूंढो, दोनों अंकों का गुणा कर दो 180 आ जाए, उन अंकों का अंतर निकालो तो 8 आ जाए, तो 18 और 10, 18 का गुणा 10 में कर दोगे 180 आएगा, 18 में से 10 निकाल दोगे 8, तो घटा करके ला रहा तो इनका चिन्ह विपरीत होगा, एक प्लस में होगा तो दूसरा माइनस में होगा, तो कौन प्लस में कौन माइनस में यह निर्भर करता मध्य पद के चिन्ह पर। तो 8 के आगे माइनस दिया, तो जो अंक बड़ा है उसके आगे माइनस कर दो, दूसरे के आगे प्लस। अब सवाल तो आसानी से किया जा सकता है। इस द्विघात समीकरण का जो दो गुणनखंड होगा, पहला होगा x अंक माइनस 18, दूसरा गुणनखंड होगा x दूसरा अंक प्लस 10 बराबर 0। दोनों गुणनखंड का जो गुणनफल है 0 है, मतलब कि x माइनस 18 बराबर 0 या x प्लस 10 बराबर 0। अब x माइनस 18 बराबर 0 तो x बराबर 18 और x प्लस 10 बराबर 0 तो x बराबर माइनस 10। तो यह x का मान ऋणात्मक है, यह तो ऐसे छट गया, यहाँ देखें तो यह संख्या 18 है, तो बड़ी वाली जो संख्या है वह 18 आया कि बड़ी संख्या 18 है। छोटी संख्या क्या होगा, करड़ी में 8, x के जगह पे 18, 18 का गुणा 8 में कर लेते हैं 144, वर्गमूल ले लेंगे 12, तो संख्या 12 और 18 आ गया। तो अंतिम निष्कर्ष में ले देंगे, अतः छोटी संख्या 12 तथा बड़ी संख्या 18 है। तो इस क्वेश्चन को भी आप अच्छे समझ सकते हैं, और समझने में दिक्कत हो तो वीडियो को पीछे करके भी समझ सकते हैं। जो पूरा समझ लें तो वह फिर से लगा लिया करें, और अगर पढ़ाया हुआ पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, लाइक तथा कमेंट भी कर लेंगे।